कि जो भी सफाई कर्मचारी या कोई दूसरे विभाग का कर्मचारी जो कोरोना के दौरान कोविड की ड्यूटी दे रहा था, उसके लिए दिल्ली सरकार ने 1 करोड़ रुपए का मुआवजा एक सहयोग राशि के रूप में देने की घोषणा की थी। For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel. Subscribe to the latest news and press the bell icon. पुनः 5 साल के लिए दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग का चेयरमैन बनाया गया है। मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं। और पहले जो बनाया गया तो जो पिछले चेयरमैन साहब जो बीच में रिजाइन करके गए थे, उनके बचे हुए कार्यकाल के लिए बनाया गया था, लेकिन आज फिर से संजय गहलोत जी को 5 साल के लिए दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग का चेयरमैन बनाया गया है। मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो दिल्ली के सफाई कर्मचारियों के हित के लिए निष्पक्ष तरीके से, न्यायपूर्ण तरीके से आयोग में काम करेंगे। और आने वाले समय में समाज के जो लोग दिल्ली के अंदर सफाई कर्मचारी हैं या सफाई से जुड़े जो काम में जो लोग जुड़े हैं, उनके जो भी मुद्दे इनके समक्ष सुनवाई के लिए आएंगे, ये उनको न्याय देने का पूरा प्रयत्न करेंगे। ऐसी मैं इनसे आशा करता हूँ और उनको शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज दिनांक 31 मई 2021 को जिस प्रकार दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय राज्यपाल गौतम जी ने अपना विश्वास व्यक्त करते हुए अपनी अनुशंसा पर और दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अरविंद केजरीवाल साहब की सिफारिश पर, उनके अनुमोदन पर जिस प्रकार से आज हमें ये कार्यकाल सौंपा गया है, इसमें जैसे साहब ने बताया था अभी कि पहले के जो हमारे चेयरमैन थे, उनका जो बचा हुआ एक्सपायरी पीरियड था, उसको पहले पूरा करना पड़ा। अभी 5 साल का नोटिफिकेशन आज ये हुआ है। इसमें अपनी ओर से हमारे जो सफाई कर्मचारी वर्ग जिसको सुन रहा है, इस बात को एक विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जो काम अभी हमारे अधूरे रह गए, क्योंकि समय कम मिल पाया कोरोना काल के चक्कर में, उसको एक एक काम को बिल्कुल प्रायोरिटी पे, प्राथमिकता के तौर पर पूरा किया जाएगा। अभी हमारी अंदर मीटिंग हुई है साहब से, इन्होंने खुद कहा है कि प्राथमिकता के आधार पे जो हमारे कोरोना शहीद हैं हमारे सफाई कर्मचारी, इन्होंने कहा दोबारा से कल या परसों मेरे सामने सारी पुटअप की जाए, उस पर उनकी रिपोर्ट होनी चाहिए जो निगम के अधिकारी हैं, और उन सब के परिवार को, जो पीड़ित परिवार है, 1-1 करोड़ रुपये दिलाने का काम करेंगे। ये साहब ने अभी हमें अंदर बताया है। इसके अलावा जो हमारे दूसरे सफाई कर्मचारी परमानेंट होने वाले हैं, रिटायरमेंट कर्मचारी ड्यूज वगैरह जो भी समस्याएं हैं, सबकी पूरी की जाएगी। आज हमें एक आदेश और मिला है कि अपने सफाई कर्मचारी को उत्थान के लिए, उनके अधिकार के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए कुछ ऐसी कमेटीज़ होंगी, कुछ ऐसी संस्थाएं, समिति बनाई जाएंगी। जैसे सफाई कर्मचारी पंचायत हम समिति बनाएंगे और दूसरे से काम करेंगे, ताकि हर कर्मचारी के पास हम पहुंच सके। और आने वाले समय में हम ऐसा करने वाले हैं कि सफाई कर्मचारी आयोग, सफाई कर्मचारी के द्वार पे हम कोशिश करेंगे प्रत्येक सफाई कर्मचारी के घर पे पहुंच के उनकी समस्याओं का हल करें। जिस प्रकार से दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय राज्यपाल गौतम साहब ने अपना जो विश्वास दिया है और आशीर्वाद दिया है, हम इन्हें विश्वास दिलाते हैं कि इनकी अपेक्षाओं पे, इनकी कसौटी पे बिल्कुल खरा उतरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ और मैं स्पष्ट कर दूं कि जो भी सफाई कर्मचारी या कोई दूसरे विभाग का कर्मचारी जो कोरोना के दौरान कोविड की ड्यूटी दे रहा था, उसके लिए दिल्ली सरकार ने 1 करोड़ रुपए का मुआवजा एक सहयोग राशि के रूप में देने की घोषणा की थी। जिस कर्मचारी की कोविड में ड्यूटी थी और कोविड से डेथ हो गई, उनके विभाग के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जिस के बारे में ये लिख के दिल्ली सरकार के पास भेज रही है कि ये कोविड ड्यूटी में थे जिसकी वजह से इनकी डेथ हुई है, उन सब कर्मचारियों के परिवारों को 1-1 करोड़ की सहायता राशि दी जा रही है। उसी प्रकार सफाई कर्मचारियों में से भी जो तीनों निगम के कमिश्नर के माध्यम से जिस कर्मचारी के बारे में ये रिकमेंडेशन होके आ जाएगा कि इनकी कोविड के अंदर ड्यूटी थी, उन सब को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा जैसे बाकी कर्मचारियों को दिया जा रहा है, उसी प्रकार उन सफाई कर्मचारियों को भी दिया जाएगा। For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel. Subscribe to the latest news and press the bell icon. For information on the news around you,
Keep watching Face Talk YouTube channel. Subscribe to the latest news and press the bell icon. For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel. Subscribe to the latest news and press the bell icon.